ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे। मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा 2021 में कब पड़ रही है? देव दीपावली कब पड़ रही है? 18 या 19 नवंबर को पड़ रही है। दिन व तारीख क्या है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? स्नान का क्या समय होगा? संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। उस दिन कौन सा उपाय करना है, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। यह दिन देवी देवताओं को खुश करने का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का अधिक पुण्य मिलता है, अधिक फल की प्राप्ति होती है। और 18 नवंबर को शाम को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक हम 5 दिनों का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। 5 दिनों के त्यौहार में हम गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की पूजा आराधना करते हैं। यह दीपावली देवों की दीपावली होती है, देवी देवताओं की दीपावली होती है। इस दिन अगर हम जल में दीप दान करते हैं, भगवान का मन ही मन स्मरण करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं वह हमें कई गुना होकर के उसका फल प्राप्त होता है। तो इस दिन हमें जल में जरूर दीप दान करना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। अगर उस दिन हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं और दीप दान करते हैं तो 10 यज्ञों के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करें, दीप दान करें, भगवान की उपासना करें, इसका विशेष महत्व है। इस दिन अगर हम गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में नहीं स्नान कर सकते हैं, तो घर पर गंगा जल मिला करके और स्नान करें। जिस प्रकार से हम घर पर पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार से हम पूजा पाठ करें और मन ही मन भगवान का स्मरण करें। दीप उनका मन ही मन स्मरण करके आप दीप दान भी कर सकते हैं। अगर जाने में सक्षम है तो आप जा करके किसी पवित्र स्थान पर या नदी में, सरोवर में आप दीप दान अवश्य करें। दूसरी चीज़, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 19 नवंबर के दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा कब शुरू हो रही है? कार्तिक पूर्णिमा की आरंभ 18 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 11:55 से शुरू होकर के 19 नवंबर को दिन शुक्रवार को दोपहर में 2:25 पर समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, 18 नवंबर को देव दीपावली होगी। शाम के समय हम पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, जल में दीप दान करेंगे। और 19 नवंबर को जो हमें गंगा नदी में स्नान करना है या घर पे स्नान करना है, व्रत करना है, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, व्रत करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वो हम 19 नवंबर को करेंगे। इस दिन माँ तुलसी पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इसी दिन माता तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु को अगर तुलसी अर्पित करते हैं उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो हमें अधिक फलदायी होता है और अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कोई भी धार्मिक समारोह करने का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किए गए समारोह से घर में खुशियां आती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? इस दिन घी का दान हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमें संपत्ति बढ़ती है। ग्रह योग से छुटकारा मिलता है। जो ग्रह योग से हमें कष्ट प्राप्त होती है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो इस दिन हमें घी का दान अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करने से शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो अगर हम सक्षम हैं तो इस दिन हमें व्रत जरूर करना चाहिए।
यानी 19 नवंबर को हमें व्रत जरूर करें पूर्णिमा के दिन। अगली चीज़, स्नान जरूर, स्नान सुबह उठ करके आप घर पे करें या नदी या सरोवर में करें। लक्ष्मी नारायण को देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए या कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर उस दिन हम भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम को लक्ष्मी नारायण की आरती करना चाहिए। तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। गरीब को दान जरूर करना चाहिए। भूखों को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, दीप दान करने से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, या जो संकट हमारे ऊपर आने वाले होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तुलसी पूजा उस दिन जरूर करना चाहिए। तुलसी जी के साथ अगर हम शालिग्राम की पूजा करते हैं तो हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का आप व्रत करें, उस दिन दान का भी विशेष महत्व है। कई गुना होकर के वह दान हमें प्राप्त होता है। उस दिन दान जरूर करें, भूखों को भोजन कराएं। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।